ठीक है। तो तुम लोग जानते हो आज सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सीधा सीधा बोल दिया गया है कि हाँ 10th के एग्जाम तुम्हारे फाइनली कैंसिल हो चुके हैं। और तुम लोगों ने शायद मेरे स्टेटस भी देखे होंगे, तो 2-4 दिन से ही वो ज्यादा एक्टिव चल रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे तुम में से ही हैं जिन्होंने ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तुम में से ही है, हाँ। अब तुम लोग बोलोगे कि तुम में से वो कोई भी नहीं है, तुम सब तो उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। लेकिन तुम में से ही 3-4 बच्चे थे चुपके चुपके दूसरी आईडी, फेक आईडी बना के कम से कम एक एक मैसेज को 10-10 बार ट्रेंड करवाया। एक एक इंसान ने 20-20 बार मैसेज करे हैं ट्रेंड करवाने के लिए कि कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो तुम लोगों का वो जो भी तुमने षड्यंत्र रचा या जो भी तुमने ट्रेंड करवाया या जो भी तुम्हारा एक एम था या मोटो था, उस मोटो में तुम फाइनली कामयाब हो चुके हो। तो एक बार ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि तुमने वो फाइनली जो भी तुमने रचा था उसमें तुम कामयाब हो चुके हो। सरकार ने तुम्हारी सुन ली है और वो ट्विटर से, ट्विटर की पावर बोलो या स्टूडेंट पावर बोलो या कुछ भी पावर बोलो, ठीक है, जो भी है, और कोरोना का पेंडेमिक तो है ही है। तो ठीक है भाई, तुम्हारे एग्जाम कैंसिल है। और बात अब ये वाली आती है कि मेन फाइट जो होती है वो ये होती है कि मार्क्स कितने आएंगे 10th में। ठीक है, तो उसमें एक नोटिफिकेशन के अंदर तुम लोगों ने देख ही लिया है कि उसमें एक नाम दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो उसमें एक्चुअली सीबीएसई ने अभी तक तो ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की वो बात कर रहा है या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से वो क्या कहना चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के सिर्फ दो ही मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब जो सीबीएसई बोर्ड अभी कुछ दिनों में या कुछ टाइम बाद रिलीज करेगा, तो उसमें दो चीजें होंगी। अब तक स्कूल के अंदर जितने भी तुम्हारे एग्जाम हुए हैं, इंटरनल एग्जाम हुए हैं या प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, तो अब तक जितना भी तुम्हारा स्कोर रहा है उस स्कोर के बेसिस पे एवरेज निकाल के उसके जो मार्क्स बनेंगे वो तुम्हें दिए जाएंगे। इसका मतलब तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि उसका एवरेज अगर निकाला जाएगा तो हो मेरे तो 55 ही बन रहे, तो मेरे 55 आएंगे क्या साइंस में। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं एवरेज, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्कूल के अंदर स्टिक चेकिंग होती है जब तक कि मेन बोर्ड ना आ जाए। क्योंकि कुछ टीचर का तो मानना ही यही होता है कि इन बच्चों के 25 नंबर तो ऐसे ही काट लो ताकि ये कभी कॉन्फिडेंस में आ ही ना पाए, आई मीन ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए इनको। तो 25 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। उसके बाद तुम जितने स्कोर लाओगे फिर उसमें से देखा जाएगा कितने आए तुम्हारे मार्क्स। इसलिए बहुत सारे बच्चों के 80 में से कभी 50 क्रॉस हुआ ही नहीं, ऑल्दो वो डिजर्व करते हैं 75-70। लेकिन कुछ स्कूलों में बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और कुछ इसमें मीडियम चेकिंग होती है। तो उस बेसिस पे कहीं मत जाना। अब सीबीएसई एक वो निकालेगा ऑफ कोर्स कि इस बेसिस पे ये होगा। तो वो सब तुम्हारा जो क्लास टीचर है, जो तुम्हारे स्कूल टीचर है साइंस के, वो एक शीट के ऊपर पूरी की पूरी मार्किंग डाल देंगे और वही के वही तुम्हारा सीधे एज इट इज तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में वो पब्लिश होगा, जो जो उन्होंने वहां से लगाया है। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हर पर्टिकुलरली स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे नहीं, मतलब अलग अलग सेंटर नहीं पड़ेगा। जो जिसका स्कूल है वहां पे एक ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और वो हर सब्जेक्ट का अलग होगा। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्यों रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जल्दी होता है। अगर सब्जेक्टिव होता है तो उसमें 3 घंटे लग जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या है आधा घंटा या 1 घंटा। तो आधा घंटा या 1 घंटे का एग्जाम करवाएंगे जिसमें क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लो 30-40 या 40-50, अभी नंबर डिसाइडेड नहीं है, अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन तो है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और उस बेसिस पे जो तुम्हारे स्कोर आएगा उसी का स्कोर लगा के तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो आई गेस सबका हो ही चुका है स्कूल में, 20 मार्क्स का आई गेस सबका ही हो चुका है, यहाँ पे यस ऐसे कोई सर। है नहीं। तो ठीक है, उस बेसिस पे तुम्हारा का पूरा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसे में देखो दो ही चीजें होती हैं, तीन चीजें भी बोल सकते हो कि तीन टाइप के बच्चे मिलते हैं। एक जो अपनी इस टाइप के रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका प्री बोर्ड भी बहुत गंदा गया है, उस टाइम में वो पढ़ नहीं रहते लेकिन लास्ट के मंथ में वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। और उनका जो अब तक इंटरनल असेसमेंट जो भी हुआ वो सभी बेकार गया है। अगर उस बेसिस पे हो गया तो उनका तो बन ही जाएगा 65 सिर्फ 60, तो उनका तो पूरा का पूरा वही खराब हो गया। और कुछ लोगों का बहुत गंदा होता है लेकिन टीचर से उनका काफी अच्छी जान पहचान है, टीचर से उनकी काफी जमती है और टीचर के साथ काफी कनेक्टेड है, तो उस बेस पर उनके अच्छे भी मिल सकते हैं। इंटरनल तो भाई मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, टीचर अंदर अंदर कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है इस टाइप में। और कुछ बच्चों को एवरेज लगेगा कि हाँ यार इतना ही डिजर्व करता हूँ, इतना ही मिला है मुझे, हमेशा मेरे ऐसे ही मार्क्स आए हैं। तो इस टाइप का है। लेकिन मेरे ख्याल से सीबीएसई, अब तक सीबीएसई ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। अब तक जितने भी एग्जाम देख लो तुम, जो तुम कर कर आते हो उससे हमेशा मार्क्स तुम्हें 3-4 नंबर, 5-6 नंबर ज्यादा ही मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स वो ये सब चीजों को ध्यान रख के ही जो भी क्राइटेरिया निकालेगा ऑब्जेक्टिव वाला, तो वो ऑफ कोर्स तुम उसमें निराश नहीं होगे। और अगर तुम निराश होते भी हो,
अगर सीबीएसई ने कोई भी क्राइटेरिया बनाया है, अगर तुम उसमें निराश होते भी हो तो तुमको बिल्कुल एक चांस दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर कोरोना की सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही, तुम भी जानते हो डेली के डेली 1,82,000 केसेस आ रहे हैं आज, जो कि हर साल एक नया, मतलब हर दिन, साल क्या कह रहा हूं मैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और अभी पीक अभी आई भी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है कि अभी पीक और आगे जानी है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दिया है। तो यार अब इस बेसिस पे अगर तुमको लगता है कि सिचुएशन अगर ठीक नहीं हुई, तो भाई जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो ही रहने वाला है हमेशा। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक हुई, तो उनका यही कहना है कि वो एग्जाम एक करवाएंगे जो बिल्कुल बोर्ड जैसा होगा, मे बी स्कूल में ही हो जाए अब तुम्हारे। तो वो बोर्ड का पेपर आएगा, अगर तुम्हें अपने मार्क्स से जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम में, तो तुम उसको दोबारा देकर ठीक कर सकते हो। बट मुझे ये बात बहुत ही लॉजिकल लगी, क्योंकि मुझे एक बात बताओ यार, रिजल्ट आने वाला है आज से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और तुम लगेगा कि नहीं नहीं यार गंदे मार्क्स हैं, तो क्या तुम फिर से तैयारी करोगे? हाँ कर सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक थोड़ा वैसा वाला हो जाएगा कि सब कुछ तो टच खत्म हो गया है। तुम लोग पढ़ पढ़ के जब मैं क्वेश्चन पूछता तब रिप्लाई नहीं करते, तो 2 महीने के बाद तुम रिप्लाई कर दोगे। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि हाँ दिख रहा है वो सब। तुम टच भी नहीं करोगे कॉपी किताब, कह रहे जो हो गया वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे इतना सारा। तो ठीक है भाई, तो बस यही है कि अपने अब क्लास टीचर से थोड़ा सा बातचीत करना स्टार्ट कर दो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो अपनी क्लास टीचर, साइंस जितनी भी टीचर है सबसे थोड़ा सा प्यार से बात करो। गुड मॉर्निंग इतना ही मत भेजना कि वो इरिटेट हो जाए और तुम्हें ब्लॉक कर दे। ठीक है, नॉर्मली टीचर की तरह थोड़ा सा दिखाना कि हाँ तुम बहुत ज्यादा टेंस चल रहे हो, और उनसे ये कहना कि मैम ऐसा कैसे हो गया, आपको पता है मेरी तैयारी कितनी अच्छी थी, मैंने सारी बुक खत्म कर दी थी, ताकि हमारे टीचर को लगे। फेक एक्टिंग मत करना, कहीं टीचर कहे कि फेक एक्टिंग का 10 रुपए काट इसका, इसके काट नंबर इसके। ठीक है, तो जेन्यून एक्टिंग करना अगर एक्टिंग करने वाले हो तो। ठीक है, तो टीचर के आई के सब लोगों की टीचर से अच्छे रिलेशन है, सब बदतमीज वाले रिलेशन नहीं। ज्यादा सर बहुत अच्छा। अच्छा बहुत। पर है अच्छा। ठीक है, अगर अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स निश्चिंत है, क्योंकि सारा का सारा अब टीचर के हाथ में है। और सर जिसके नहीं है उसका क्या? अब जिसके नहीं है तो उसको थोड़ी सजा मिलेगी, रिजल्ट में वो दिख जाएगा। सर पर ऐसे ठीक है। हाँ हाँ, मैं किसी समझ गया, मैं समझ गया कि यहाँ पे इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे टीचर से तो लड़ाई भी हो जाती है कभी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मैम नहीं आप तो सर गलत पर पढ़ा रही हो। मतलब हमारे 10th अब उतनी मैटर थोड़ी करेगी जितनी बाकी बच्चों के ऐसे करती है। हाँ तुम पहले रो मत, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कहाँ तो हाँ हाँ रोती हाँ, अच्छा तुम्हारी आवाज से लगा मुझे। ठीक है, तो हाँ, तो मेन बात ये है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाएगा कि अभी चलना, तुम्हारे बोर्ड तो हुए नहीं है। अगर तुम्हारे 90 भी आ गए तो हाँ ऑफ कोर्स कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, पर फिर भी बोल देना अभी वो इंटरनल खूब सारे टेस्ट दिए हमने और आईएलसी में पढ़ते थे, यही बोल देना। वो जो आईएलसी से पढ़े हो, ओ भाई भाई फिर तो तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, क्यों? क्योंकि हर संडे तो तुम टेस्ट देते रह रहे हो पूरे साल तक, इतने सारे फुल टेस्ट हुए, इतने सारे पार्ट टेस्ट हुए, इतना संघर्ष किया है। और वो संघर्ष किस लिए क्या है? किसी के लिए भी नहीं। क्यों? बस संघर्ष ही था। उसके बाद जो मेन था वो था ही नहीं। ठीक है, हमें पता, मैं भी नहीं पता था यार कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि एकदम से सेकंड वेव जो आई है ना वो किसी ने नहीं सोची थी। हर कोई सोच रहा था केस कम होते जा रहे हैं, एक टाइम पे केस 5,000 आ गए थे फिर से, कि एक दिन में 5,000 आ रहे हैं, और 5,000 से एकदम पहुंच गया 1,82,000। तो पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से 4 लाख भी पहुंच जाए, 5 लाख भी पहुंच जाए। तो ऑफ कोर्स बच्चों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। तो चलो जो भी है, मेनली अब खुश रहो, तुम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है 10th क्लास के अंदर। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, वो जो मीम बनते हैं उसके ऊपर। ठीक है। मैं अभी ऐसी कुछ मीम मीम देखता हूँ, उसमें बन रहा है कि 10th का तो चलो कैंसिल हो गया, वो डांस कर रहे हैं, 12th वाले कर रहे हैं मुझ में क्या कमी थी जो उसमें है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग है, और दो 12th वाले जिंगल वाला वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो पता नहीं कौन चला रहा है, वो पेज बहुत सही चला रहा है लेकिन। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों के चेहरे पे हंसी देख के मुझे लग रहा है कि तुम लोग भी चलो खुशी हो, एक तरह से बर्डन तो हट ही गया ना 10th क्लास। और ऑफिशियली अब तुम लोग प्रमोट कर दिए गए हो। ठीक है, प्रमोटेड हो यार अब तुम लोग, 11th क्लास में आ चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ पर यू। सर मार्क्स तो तब भी मैटर करते ही है। हाँ आई नो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ मैं आ जाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात बोली है कि मार्क्स मैटर करते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा मार्क्स जो मैटर करते हैं ना, वो करते हैं 12th के। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे मार्क्स कैसे भी आए, तुमको स्ट्रीम रो धो के टीचर के सामने गिड़गिड़ाने से या रिक्वेस्ट करके या पैसा फेंक कर तुम लोग अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। ठीक है, ये रियलिटी है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। कुछ लोग स्कूलों में, एक लड़के के 55% आए थे, 55%, उसको साइंस स्ट्रीम चाहिए थी, उसको स्कूल वालों ने आर्ट्स दे दी, उसके पापा गए और थोड़ा सा अच्छा खासा था ही। ये तुम क्या पी रहे हो ऋषभ? पानी है। अच्छा पानी है, मेरे को लगा गम में आके कुछ उल्टी सी चीज तो नहीं पी रहे हो। ठीक है कि बहुत हुआ सर है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ, कि हम तो लुट गए, हम लुट सर गए, हम तो लुट गए तेरे इस डिसीजन से। सर
हाँ, आज तक सुन रहे हैं कितने हम। अबव पे मिल जाती है पीसीएम पीसीबी ऐसा अगर मैं बता देता हूँ, हर स्कूल का क्राइटेरिया अलग है। मान लो एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही नामी स्कूल है, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो वहां पे रूल बनाया हुआ है कि 80 से नीचे वालों को हम देते ही नहीं है। और एक स्कूल है, मान लो ऐसी ऐसी स्कूल है कि परबजोत पब्लिक स्कूल, या ऐसी कोई भी स्कूल है कि गली पब्लिक स्कूल, गली मुल्ली, ऐसी मान लो कोई भी स्कूल है, तो वहां पे तो कितने नंबर भी लेके पहुंच जाओ वो एडमिशन दे देंगे। और कुछ लोगों को थोड़ा इससे मतलब होता है कि भाई साहब थोड़ा सा ये जितना दोगे उतना जैसा तुम चाहो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल, तो यार हर स्कूल का अलग अलग होता है। कोई कोई सीबीएसई की साइड से कोई रूल नहीं है कि इतने पे आपको साइंस मिलेगी, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। ये तुम्हारी चॉइस है। अब बस अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुम्हें जो स्ट्रीम चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगी। मान लो एक 95 वाला लड़की, आई गॉट 95% बट आई नीड आर्ट्स, सो यस यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक आर्ट्स। बट अगर कोई 55 वाला बोले, 50 वाला बोले मुझे साइंस चाहिए, आई नीड साइंस बिकॉज आई एम वेरी गुड इन साइंस, तो वही क्या है, तुम्हारे नंबर कितना है 55%, कि कैसे सरवाइव करोगे। तो उसका एक रीजन होता है कि क्योंकि क्योंकि मैं बता देता हूँ, 11th क्लास में जब तुम आओगे, 11th क्लास, ये 10th क्लास का, अगर 10th क्लास को तुम अपनी पढ़ाई तुमने जितनी भी करी है, तो 11th क्लास उसकी 5% भी, मतलब 5% है बस 10th उसका। 11th क्लास में तुम जितना पढ़ने वाले हो, सिर्फ 5% जितना तुम्हें 10th में पढ़ा है। इसका मतलब 5% तो पढ़ना ही पढ़ना है, 95% भी पढ़ना है 11th के अंदर। और जिस जो भी आने वाले टाइम में साइंस स्ट्रीम लेने वाला है, उसका यहाँ से मेन अब क्या चलने वाला है, अज्ञातवास। राम जी किसमें गए थे वो, क्या था वो, 14, वनवास, वनवास, धनबाद। हाँ। हाँ, तो यहाँ से अब तुम्हारा 2 साल का वनवास स्टार्ट होता है। और अगर तुमने नहीं पढ़ा ढंग से तो 3 साल का वनवास भी ये हो सकता है। मतलब फेल नहीं हो जाओगे, फेल हो गए तो फिर तो बहुत साल का हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ड्रॉप भी करते हैं 12th के बाद। तो जिसका आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग और मेडिकल, अब ये तुम्हारा मेन टाइम है, क्योंकि कोई एग्जाम तो हो नहीं रहे, तो यहाँ से तुम्हारा मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपने कैरियर के रिगार्डिंग, कि आगे जाके अब तुम्हें किस स्ट्रीम में रियलिटी में जाना है। अपने अंदर झांक के देखो, झांक के मतलब ऐसे नहीं कि कोई झांक के देख रहा है, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं। जाओ अपने अंदर सोचो कि रियलिटी में तुम कहाँ पे तुम्हें सच में जाना है, कि सच में तुम मेडिकल में जाना चाहते हो, आर यू श्योर, या तुम बाहर के प्रेशर, तुमको घर से प्रेशर इतना दिया जा रहा है, नहीं नहीं हमारी लड़की तो डॉक्टर बनेगी वरना कुछ नहीं बनेगी, और तुम्हें जाना है फैशन डिजाइनिंग में, तुम सारे कपड़े फाड़ देती हो ऐसे डिजाइन बना बना के। तो वो सब चीज तुम्हारी ठीक है, अभी अभी बच्चों वाली चीजें वो तुम्हारी अलग है। लेकिन रियलिटी में अगर साइंस स्ट्रीम का तुम्हारा प्लान है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सच में सीरियस हो, तो यहाँ से भाई अब बहुत ही ज्यादा सीरियस वाली चीजें चलने वाली है। ठीक है, 10th के, अभी एक बच्ची ने बोला 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि 10th में तुम कुछ भी मार्क्स लेकर आओ, डिसाइड तुम्हारी स्ट्रीम ही होनी है। तो अब अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और अगर तुम्हें वो स्ट्रीम ऑलरेडी मिल गई है, तो नाउ उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब उसके मार्क्स की कोई एक ही चीज, एक ही वैल्यू है, वो भी कब, आज से ठीक 7 या 8 साल बाद, जब तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने बैठे होगे अपने इंटरव्यू के लिए, उसके सामने तुम अपना एक सीवी डालोगे, अपना रिज्यूमे डालोगे, तो बस एक बॉक्स लिखा होगा, उस समय 10th के तुम अपने मार्क्स डालोगे बस उस चीज के लिए। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन और 12th तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अभी जो डिसीजन आ चुका है तो उसको तो तुम चेंज कर भी नहीं सकते हो। और मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट का उसकी चलनी है नहीं वैसे भी, अच्छे अच्छों की नहीं चलती, तुम्हारी क्या चलेगी। बताओ, 1 लाख बच्चों ने ट्रेंड चलवा दिया, कैंसिल बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल बोर्ड एग्जाम, और बताओ। और बाकी के करोड़ों बच्चों का कुछ नहीं, हमें पर नहीं पता। केजरीवाल ने भी बोला था एग्जाम कैंसिल करने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने भी बोला था, ऐसा आई, राहुल गांधी ने भी बोला था। अब कौन बच गया जिसको आप सपोर्ट करते हो? अरे भाई पॉलिटिक्स में मुझे नहीं आना है। मैं कोई पार्टी से हूँ क्या, आम आदमी पार्टी से हूँ क्या, मैं कोई कांग्रेस से हूँ। सर आप हम तो बोलते हो उसी जो को। कमी है, जो कमी होती है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज ये पॉलिटिकल बच्चों को बाहर निकालो यहाँ से। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। लेकिन जो भी चल, तो ट्रेंड किसने चलाया था, कुछ गवार बच्चों ने चलाया था ना, कैंसिल बोर्ड एग्जाम। अब उन गवार बच्चों को सबको सजा मिल गई, जिन बच्चों को, टीचर्स और पेरेंट्स भी थे। जिन बच्चों ने पूरे साल इतना हार्डवर्क किया, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। तुमने देखा होगा कि हमने इतने टेस्ट लिए, इतना ज्यादा हार्डवर्क है ना उन लोगों का। मतलब मैं किसी बच्चों को ही नहीं बोला कि नहीं नहीं, कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने लेवल पे बहुत हार्डवर्क किया है। किसी की टेस्ट में कुछ कमियां रही थी, किसी की कुछ कमियां रही थी, उन्होंने उन कमियों पे इम्प्रूव किया, अपना वर्क किया उसके ऊपर। और फाइनली इस टाइम पे भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए, राइट नाउ अभी हो जाए कि बच्चों अब तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन करो, तो अभी के अभी बहुत सारे बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो इतनी अच्छी तैयारी थी बच्चों की।
तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ठीक है, तो जो भी है रिजल्ट अभी भी हमें उम्मीद है कि, क्योंकि अभी तो रिजल्ट तो आना ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं रिजल्ट नहीं आएगा तुम लोगों का, तुम लोग बस सीधे प्रमोट हो गए, बस पास सारे, बस पास लिखा हुआ आएगा। ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो अभी भी आना है। तो ऑफ कोर्स मेन तो यार देखो, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हें हार्ड इतना कोई लिखना विखना है नहीं, क्या पता कुछ और हो जाता। ठीक है, तो कुछ लोगों को कोरोना हो जाता, कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा लिख कर आते थे, कुछ एसएसटी में साइंस लिखा है, साइंस के अंदर एसएसटी, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ठीक है भाई, ओवरऑल फाइनली अब जो हो गया सो हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो बस उसकी थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से करके जाना, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो बस फिर ठीक है, फिर तो कुछ नहीं है। तो यहां से अब एक बात स्टार्ट हो रही है 11th के लिए, जिन अब तुम्हें 11th के लिए सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, वो अभी से अपने अंदर मेंटली अपने आप को सोचो कि तुम सच में तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया किस में लाई करता है। जिन लोगों की साइंस स्ट्रीम है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बात आ रहा है कि बायोलॉजी के अंदर जाना है या फिर मैथ्स के अंदर जाना है। ठीक है, जिनको आगे जाके वैसे अब आने वाले टाइम में ये भी कर दिया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे नहीं करेंगे, जिनके पास बायो है वो भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। लेकिन वो इंजीनियरिंग वैसी वाली इंजीनियरिंग नहीं होगी मैकेनिकल सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या मैकेनिक्स में तुम चले जाओ, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग ऐसी भी होती है, केमिकल इंजीनियरिंग का नाम सुना है, केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुछ इंजीनियरिंग ऐसी भी है जिसके अंदर कंप्यूटर आता है और जिसके अंदर बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर तुम आने वाले टाइम पीसीबी लोगे तो पीसीबी वाले बच्चे भी ऐसी वाली बीटेक में जा सकते हैं। बीटेक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर, राइट? मैंने बहुत बार बताया हुआ है तुम लोगों को, एरोनॉटिकल होता है, बायोटेक होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मैकेनिकल सर होता है, जिनको इंटरेस्ट कंप्यूटर में उनको बीटेक करना है कंप्यूटर। तो तो कंप्यूटर में है तो यार देखो, फिर तो यही यही सजेस्ट किया जाता है कि आप पीसीएम लो। ठीक है, ऐसा अब तक तो ट्रेंड यही चला है, ऑल्दो राइट नाउ ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अब तक कुछ ऐसा बीच में आया था कि बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं, बट ऐसा अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग उसी ट्रेंड पे चले। अगर आने वाले टाइम में तुम्हें कंप्यूटर के अंदर जाना है तो क्योंकि उसमें एल्गोरिथम आता है, उसमें मैथ्स की चीजें आती है, और विदाउट मैथ मुझे लगता नहीं है कि तुम आने वाले टाइम में कोडिंग वोडिंग ये सब कर पाओगे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैथ्स चाहिए होता है। तो बेटर है कि तुम लोग फिर, अगर जिसको सच में आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है तो वो पीसीएम के साथ आगे बढ़े। ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं 10th के अंदर कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मे भी आगे जाके, अभी तो मैंने इंजीनियरिंग चूज कर ली लेकिन क्या पता आगे जाके मेरा मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में आ जाए, तो मैं क्या करूं? तो उन बहुत सारे बच्चे फिर पीसीएम भी ले लेते हैं, मैंने भी यही लिया था। मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, मेरी दर्द भरी दास्तान। ठीक है, तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है, इफ यू वांट टू तो यू कैन चूज। तो ये भी एक ऑप्शन है, थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा लेकिन इतना भी टफ नहीं पड़ेगा कि तुम लोग एकदम वही बर्बादी हो जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही, ऑफ कोर्स साइंस स्ट्रीम का मतलब, क्योंकि 3 स्ट्रीम है, जिनको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स उनके पास 2 ऑप्शन है, जिनको आने वाले टाइम में मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको आगे जाके, हाँ हाँ सन्नी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो तुम, ये बिल्कुल गोल घुमा दो अपनी वीडियो को, बिल्कुल अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आने वाले टाइम में फाइनेंस के अंदर जिसको जाना है, या और भी बहुत सारे टाइप के सीए वीए बनना है, जिसको चार्टेड अकाउंटेंट ये सब, तो ऑफ कोर्स, या बिजनेस के अंदर जाना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सेल्स के अंदर, सेल्स कौन जाएगा यार, सेल्स में थोड़ी जाओगे तुम लोग, तुम लोग कॉल करके हेलो यस माही बोलनी है, अच्छा अच्छा तो प्लीज आप सर ये जरूर लॉग इन करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल प्लीज। ठीक है, तो ये सब थोड़ी करोगे यार कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्लीज आप ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, नहीं लोगे ले लीजिए प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है, सेल्स का अलग अलग काम होता है कि हम यार प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपके लिए सस्ता कर देंगे 10% डिस्काउंट, अरे चलो 15% कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसी वाली बहुत सारी टाइप की जॉब्स होती है, और ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में तुम डिफरेंट कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे। अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे जो तुमने चूज कर लिया, फिर फील्ड उसी फील्ड में आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो अभी साइंस लेता हूँ लेकिन 12th के बाद फिर मैं कॉमर्स ले लूंगा अपने कॉलेज में, पढ़ा मैं पीसीएम से हूँ लेकिन आगे जाके मैं बीकॉम करूंगा, बैचलर इन कॉमर्स। कि क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। क्यों भाई, होता है इंसान, तो इंसान के अंदर चीजें चेंज होती हैं। क्या आपकी उम्र नहीं बढ़ी, चेंज नहीं हुए आप? तो ऐसा करने का फायदा नहीं है यार। ठीक है, तो जो चीज तुम अभी चूज करने वाले हो, तुम्हारा पूरा का पूरा कैरियर आगे जाके उसी पे ही पूरा बेस्ड अप होने वाला है। तो इसलिए जो भी डिसीजन ले, पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन बिल्कुल मत लेना। मान लो तुम्हारे पेरेंट कह रहे हैं नहीं नहीं तो डॉक्टर ही बनना है, और मन में तुम्हारे है कि नहीं नहीं हमें तो फैशन डिजाइनिंग करना है, हमें तो कपड़े बनाने आगे जाके अच्छे अच्छे डिजाइन करने हैं, तो भाई फिर थोड़ा सा सोच लेना बहुत ज्यादा। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा श्योर हो तभी करना यार, अगर इंटरेस्ट वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट अपने चेंज करते हैं ये टर्निंग पॉइंट पे आके। तो जो भी है बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ, नीट और जेई
जितने भी पूरी कंट्री के इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, जितने भी बच्चे हैं, बंदे क्या बोलूंगा अभी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल हर कोई पढ़ता है। पहले के टाइम पे ऐसा था आधी से ज्यादा पढ़ती ही नहीं थी। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लफंडरगिरी कर रहा है, कोई ऐसे ही घूम रहा है पार्क के अंदर। लेकिन आजकल के जितने बच्चे हैं मोस्टली जो निकल के आ रहे हैं भाई, वो इतना पढ़ते हैं ना, वो इतना पढ़ते हैं कि इतना शायद कोई ही पढ़ता हो। तो आजकल इतना टफ कंपटीशन है, इतना कट थ्रू कंपटीशन है कि आने वाले टाइम में तुम उन लोगों से भिड़ने वाले हो। भिड़ने वाला मतलब क्या है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी सीधे कि चलो चलो बाल पकड़ लो एक दूसरे को खूब मारो। यहाँ पे सीटें फिक्स्ड हैं, सीटें इंजीनियरिंग की भी फिक्स्ड है। प्राइवेट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। प्राइवेट में तो ऐसा है, पैसा फेंको एडमिशन लो। जिनके घर में खूब पैसा है, ब्लैक मनी है, जो भी है, जो भी, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, जो है सब अच्छा रखो अपने पास। आने वाले टाइम में 12th में अगर तुम ठीक ठाक पास हो गए, पैसा फेंको एडमिशन ले लो। डॉक्टर बनना है, पैसा फेंको। इंजीनियर बनना है, पैसा फेंको, बन जाओगे प्राइवेट से, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सारा कंपटीशन है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करना चाहते हो, आईआईटी से करना चाहते हो, या स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, और डिमांड उसी की है, डिमांड सारी उसी की है गवर्नमेंट की। कंपनीज प्राइवेट में नहीं आती। प्राइवेट में कंपनीज आएगी, तुम्हें हायर करवाएंगे, 1 साल बाद तुम्हें छोड़ देंगे, भागो ऐसे, तुम्हारा काम हमें अच्छा नहीं लगा। और कॉलेज वाले कहेंगे देखो देखो हमारे बच्चे प्लेस्ड हो गए। अरे कहाँ प्लेस्ड हुए, 1 साल बाद छोड़ तो दिए कंपनी ने। तो कॉलेज वाले अपनी तारीफ कर देंगे और तुम 1 साल बाद निकाल दे जाओगे। मेन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर आती है सारी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वूगल जितनी भी है तुम्हारी। तो आने वाले टाइम में, और गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है गवर्नमेंट के अंदर, आईआईटी वाईआईटी जितने भी कॉलेज हैं अच्छे खासे। तो इसीलिए यहाँ से है तुम्हारा मेन जो तुम्हें करना है। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में जाओगे तो उसकी तो फीस भी कम है। तुम सोच सकते हो, एक जरा मुझे एक बात बताओ, दिल्ली के कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, मैंने शायद पहले पूछा भी था। जरा कोई बता सकता है कितनी फीस होती होगी साल की? कितनी फीस होती होगी साल की गवर्नमेंट की? 6,000 6,000। 6,000 फीस है 1 साल की। और वहीं पर ही अगर तुम यहाँ से करते हो नोएडा से, नोएडा के जो बने हुए हैं 8 प्राइवेट लाख 9 कॉलेज, लाख ऐसे ही उड़ जाएंगे। हाँ भाई 90 लाख। हाँ, 1 साल की अगर तुम करो तो 25 लाख है। पूरा एमबीबीएस की ही भाई 90 लाख से 1 करोड़ की फीस है। अब तुम खुद सोचो, 1 करोड़ पे देके अगर तुम पैसा इतना करके अगर डॉक्टर बन रहे हो, तो ऑफ कोर्स भाई स्टार्टिंग में तो तुम लूटोगे। पेशेंट को अपना क्लिनिक खोल लोगे और उनका जबरदस्ती ऑपरेशन करोगे, किडनी निकाल लोगे उनकी तुम। क्यों इतना पैसा रिकवर भी तो करोगे, जब पैसा इन्वेस्ट खर्च किया है घर वालों ने, तो घर वाले कहेंगे नहीं हाँ भाई 1 करोड़ पे खर्च किया था, तो कुछ रिटर्न भी तो आना चाहिए। और तुम्हारी सैलरी कितनी है, कोई तुम्हें जॉब नहीं दे रहा है, बताओ हॉस्पिटल तुम्हें जॉब नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि तुमने एमबीबीएस कहाँ से करी है? शारदा से करी है। वेयर आर यू, दी वर्ल्ड इज हियर, कहते हैं ना वो। तो वर्ल्ड इज हियर से करी है तो भाई तुम तो वर्ल्ड में ही जाओ, हम तो नहीं ले रहे तुम्हें। तो ऐसा है भाई। तो प्राइवेट का मतलब, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ शारदा की। अगर शारदा यूनिवर्सिटी देख रही है इस रिकॉर्डिंग को, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ रियलिटी वर्ल्ड की, ठीक है? तो सिंपल सा है यार। अभी तुम जितना तुम्हारे अंदर दम है वो गवर्नमेंट के लिए तुम्हें आगे जाके करना है। मैं अभी से तुम्हें स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। अभी तुम्हारा ये गलत डिसीजन आया है। अभी खूब 1-2 महीना तुम्हें जितना एंजॉय करना है करो, जितना घूमना फिरना तो क्या ही करोगे, कोरोना चल रहा है। आपस में केकले वेकले खेलो, ठीक है, आओ मिलो सिलो सालो, या जो भी तुम्हें करना है, लूडो वूडो जो भी खेलना है सब खेलो। ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, पागल मत हो जाना। अभी अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि एक बच्चे ने गेम खेल खेल के इतना हो गया कि उसने अपने घर वालों को ही मार दिया। मैंने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि वो वाला गेम खेल रहा था, क्या नाम है वो जो आ रहा है आजकल, अरे जो गोली वोली मारते हैं, मैं नाम भूल गया उसका। PUBG। पबजी, हाँ। वो पबजी इतना खेलने लग गया कि उसको रियल वर्ल्ड पबजी दिखाई देने लग गया। तो उससे घर वाले ने बोला बेटा मत खेल, तो उसको लगा ये मेरे दुश्मन है। उसने सच में कुछ लिया और उनको बस हो गया, काम कर हो गया। ये आया था न्यूज के अंदर। तो ऐसे ऐसे भी मनचले लोग हो जाते हैं गेम खेल खेल के। तो हर चीज का, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा होगी तो पागल तो होना ही है। तो ये बहुत रियलिटी पे बेस्ड बात मैंने बताई है। तो ठीक है भाई, ओके। तो यार यहाँ पे फाइनली तो डिसीजन है फाइनली तुम्हारे साथ। अभी तुम अब 1 महीना तुम्हारे एग्जाम एग्जाम अब रेयरली ही होने वाले हैं। तो मोस्टली इंटरनल बेसिस पे ही तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे, ये पर बात पूरी की सर, पूरी कंफर्म्ड है। सर हाँ 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 आस्था। सर सबके प्री बोर्ड्स अलग अलग हुए हैं, उसमें चेकिंग अलग अलग हुई है, तो हाँ हाँ, रिजल्ट जैसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री कर रहा हूँ। और तो सीबीएसई के लिए इसके बाद जवाब भी है कि ऐसे तो बोर्ड में भी अलग अलग टीचर चेक करते हैं। तो हाँ भाई अब तुम बोर्ड में कहोगे पेपर हाँ हाँ अलग नहीं पेपर होता, सेम होता है, पेपर की पेपर सेम डिफिकल्टी। होता है। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। तो भाई ये तो होने ही वाला है। क्योंकि कुछ स्कूलों में पेपर बहुत टफ बनाते हैं प्री बोर्ड का, कुछ हाँ स्कूलों में सर। बहुत इजी बनाते हैं। तो सर, बिल्कुल, और कुछ पेपर में तो बिल्कुल लड्डू बनाते हैं। और एक क्या वो है सर, व्हाट इज बस कार्बन, बताओ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। और वो बच्चों ने और सारे क्वेश्चन उसी पे आए हैं, बताएं चलो H2O का स्ट्रक्चर बनाओ। तो ऐसे से बताओ व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है। एक लिखा है C+O2 डैश, कुछ कह रहे हो हाँ, तेरे को पता है क्या? अरे हाँ ना, क्या होता है मुझे याद आ रहा है, रुक जा। CO2, C+O2 CO2। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, और कुछ में ऐसे हैं, बताओ लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl। तो इस टाइप के कुछ लोगों को लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद नहीं है। तो कुछ स्कूलों में बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ में तो भाई इसका तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है उन छोटे स्कूलों सर को और जैसे जिनका लेवल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा पता है फायदा किसका होने वाला है? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों में ज्यादा कुछ लेवल होता ही नहीं है। वहां पे तो उन बच्चों को ऐसे नंबर मिलने वाले हैं, उनके उनके सबसे ज्यादा मजे तो गवर्नमेंट स्कूल के हैं। प्राइवेट वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा सा नहीं, ध्यान और से। सर जैसे हमारी चेकिंग भी बहुत हार्ड करी थी इन लोगों ने प्री बोर्ड में, तो मतलब जो ऑफलाइन प्री बोर्ड वाला बस उसका नंबर लेंगे या क्या करेंगे? देखो मैं सच बताऊं तो ये तो रियलिटी है कि अब थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक पार्शलिटी होने वाली है। ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम हो नहीं रहा है तो पार्शलिटी बिल्कुल होगी, और उसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा सेंट्रल लेवल पे है, ये गवर्नमेंट का पूरा डिसीजन है। तो पार्शलिटी होगी थोड़ी सी। जिन लोगों के छोटे स्कूल हैं उनमें पक्का उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका लेवल ही कम था। और जिनके ज्यादा हाई फाई स्कूल हैं, जिन्होंने एकदम पेपर टफ बनाए कि हमारा बच्चा तो बोर्ड में मचा देगा, बोर्ड हो नहीं रहा, अब वो फंस गए। जो बनाया था उसी बेस पे मार्किंग होनी है, लो हो गया काम। तो भाई ये तो होना है भाई। और सर रिजल्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कि नहीं नहीं इस बच्चे का तो प्री बोर्ड में टफ आया था इसलिए इसके नंबर कम आया है। कुछ नहीं और होगा ऐसा। कोई तुमसे पूछे बताओ रिजल्ट के बाद तुम्हारे नंबर कितने आए, तुम कहोगे मेरे 71%। कि क्यों? कह रहे यार मेरा ना प्री बोर्ड में टफ आया था। मैं चल चुप रहे। कोई कुछ नहीं नहीं, और सुनेगा। सर जैसे मेन हमारा जो एक प्री बोर्ड के नंबर लेके उसमें +20 करके कर देंगे, या पूरा साल का करेंगे, कैसे करेंगे? यार वो वही तो कह रहा हूँ, अभी तक क्राइटेरिया, अभी तो बस ये अनाउंसमेंट हुई है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। अब वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अंदर दोनों टाइप के क्राइटेरिया आ गए हैं, तो आई नो दैट कि बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों की पूर्ति बहुत जल्द की जाएगी। CBSE के मतलब वहीं से ही आएगा अभी नोटिफिकेशन। अभी तो एक नोटिफिकेशन आया है, अभी मार्क के बेस पे, अभी वही तुम करोगे, वही ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ कि वी नीड, उल्टा ट्रेंड चला देना, वी नीड बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि यही काम तो रह गया है। दो टाइप के बच्चे हैं, एक थोड़े वैसे वाले और एक थोड़े वैसे वाले। अभी तो लोअर वाले बच्चों ने चलाया है, अब टॉपर चलाएंगे ट्रेंड, फिर थोड़ी देर बाद लोअर फिर से आ जाएंगे, और बीच वाले बीच में ही रह जाएंगे। क्योंकि वो दोनों साइड से ट्रेंड करवाएंगे, यहाँ से भी और वहां से भी, क्योंकि फायदा उनको बीच में मिलना है। तो ठीक है, अब ये सब करवाना है करवाओ, बच्चों की ताकत है, बच्चों के सामने झुक गई पूरी सरकार। ठीक है, सर कोरोना के आगे भी झुकी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। इंटरनल्स अच्छे गए थे, पर स्कूल ने जो प्री बोर्ड्स लिए थे वो वो इरेगुलर थे किसी वजह से। देखो तो इंटरनल वाले, क्या ये प्रैक्टिकल की बात कर रही हो? प्रैक्टिकली मतलब जो एग्जाम्स वैसे भी हुए थे ना, हाफ हम्म। सर ईयरली मतलब को। सर जो स्कूल में दिए थे उसको छोड़ के सब अच्छे गए थे घर पे बैठे बैठे। अच्छा, प्री बोर्ड को छोड़ के बाकी सारे अच्छे गए। हाँ, जो अच्छा, घर जो पे ऑफलाइन बैठे हुए। थे। हाँ हाँ, ओवरऑल ही देखा जाएगा यार, ओवरऑल ही देखो, चिंता की कोई बात नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना तो ऐसा रेयरली ही होगा कि तुम ये कह दो कि नहीं नहीं सर मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता था। तुम रियलिटी में कभी भी, मैं सच बता रहा हूँ, अब तक का जितना रिकॉर्ड है, वैसे पहली बात तो सिचुएशन ऐसी आई है पहली बार, लेकिन अब तक जितनी बार भी बच्चों का रिजल्ट आया ना, CBSE ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। क्योंकि पैटर्न आज से पहले बहुत बार चेंज हुआ है, कभी परसेंटेज सिस्टम आया, कभी CGPA सिस्टम आया, कभी कुछ आया कभी कुछ आया। तो हमेशा CBSE ने मार्क्स बांटे हैं। बांटने का मतलब इतने भी नहीं कि फ्री फंड में ऐसे 99 आ गए, मतलब हमेशा बच्चे खुश रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद ऐसी करो कि तुम खुश रहोगे, नहीं रहोगे तो वो एक ऑप्शन दे ही रहे हैं कि तुम बोर्ड में भी बैठ सकते हो, ऑल्दो उसके लिए तुम थोड़ा सा आनाकानी टाइप का कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी साइंस वाले बच्चों का 11th स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट अब यहाँ पे पूरी की पूरी 10th तुम्हारी होती है समाप्त। ठीक है, पूरा का पूरा फाइनलाइज, जितना तुमने पढ़ा है उनको याद रखो, और उस बेसिस पे फाइनली 11th में अब तुम कदम रख चुके हो, तो आज से तुम ऑफिशियली 11th क्लास के बच्चे कहे जाओगे, तो अपनी ये बंदरों वाली बचकानों वाली हरकतें 10th तक में ही खत्म कर दें। ठीक है, अब आप थोड़े से बड़े माने जाओगे, ठीक है, नैतिकता के आधार पे। वैसे घर पे जो हरकतें तुम करते हो, पंखे के नीचे गोल गोल घूमते हो, कूदते रहते हो, तो वो सब तुम पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, तो क्या विनीत क्या सोचा है, PCM PCB और व्हाट? सब PCM with CS। ओह डरा दिया, ओ माय गॉड। ठीक है। अच्छी बात है, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छी चॉइस है। और 10th के डिसीजन से खुश हो गए हो, दुख हो गए हो या? सर मिक्स्ड फीलिंग है। अच्छा, मिक्स्ड फीलिंग है। अच्छा, हाँ सर। दुख क्यों हो तुम? सर मेरे पिछला क्या? अबे वो बंद हो गया, ये देखो ये चला के खेल रहा है, कह रहा है सुन ही ना पाए लोग, कर दो बस एकदम से। सर मैं हाँ। प्री बोर्ड उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन इंटरनल्स अच्छे गए थे। और रही बात उसकी
बोर्ड्स की मेरी बोर्ड्स की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हाँ हाँ, आई गेस बोर्ड की तैयारी तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों की बहुत अच्छी चल रही थी। और तो लास्ट सर के मैं टेस्ट, तो बैठा लास्ट था के टेस्ट में मैंने बोर्ड्स देखा दूंगा है, मार्क्स आएंगे। मैंने लास्ट के टेस्ट में देखा है काफी बच्चों को, जो लास्ट का साइंस का फुल टेस्ट हुआ था उसमें काफी लोगों के मतलब जो लोग 60s में थे, कभी 50s में रह गए थे, हाँ उन लोगों ने भी 70s में पहुंच गए। लेकिन कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी थे जो पूरे साल टॉप पर रहे थे, टॉप में आते थे, लेकिन इन 2 टेस्ट में पीछे हो गए थे। मैं नाम लूं या ना लूं, लेकिन वो शायद समझ गई होगी। हाँ ठीक है। तो वो तो स्वास्तिका, मैं बस ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, स्वास्तिका हाँ सर पता है मेरे को। तुम इस डिसीजन से खुश हुई हो या बहुत, तुम तो बहुत खुश हुई हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सर खुश भी हुई है, बट ये भी है ना कि जैसे मेरे मतलब जैसे हम्म। मेरे खानदान में ना सब एकदम पढ़े लिखे वाले, तो अब उनके सामने बस नाक ना कट जाए। सर हाँ मैं हाँ, आपको कह बिल्कुल रही हूँ ना, बिल्कुल, मेरे खान बिल्कुल सर ऐसा होता कोई है। सब आईआईटी के है ना, तो बस वही है कि सब बोलेंगे हाँ कि हाँ 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 हाँ। कितने आए, तो अगर बोले कि पर इतने आए तो तुम्हारी वो तुम्हारी मानेंगे नहीं। परफॉर्मेंस पूरे साल बहुत अच्छी रही है, बस ये लास्ट के फुल टेस्ट में पता नहीं, आई एम सर नॉट श्योर मैं कि। आपको एक बात बताऊं, मैं हाँ घर आके मैंने चेक किया, तो एक 5 नंबर वाला जो था कि वो जो जिसमें ABCD वाला था, वो मैंने मम्मी को बोला भी, मैं सर को बोले तो मम्मी ने कहा नहीं छोड़ दो। अच्छा अच्छा, उसमें चलो सर ठीक टिक है। टिक मार के मार्क्स ही नहीं दिए, मैं आपको फोटो अच्छा भेजूंगी। चलो ठीक है ठीक है, चलो पूरे साल तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया रही है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, लास्ट में तो चलो। अच्छा हाँ, सडान कहाँ है, सडान है यहाँ पे? हाँ सडान, डिसीजन सुन के कैसा लगा? थोड़ा सा सुन ले सडान को भी। ठीक था सर। ठीक था, मतलब तुम टेस्ट देना नहीं, मतलब आई मीन बोर्ड देना नहीं चाहते हो? सर अब पता नहीं स्कूल वाले क्या करेंगे, सर अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने अच्छे मार्क्स प्री दे बोर्ड दिए तो ठीक। प्री बोर्ड वीरी बोर्ड में कैसा परफॉर्मेंस है? सर साइंस की तो अच्छी है, बाकी तो ऐसी है। अच्छा अरे हाँ हाँ, तुम्हारा तो बाकी सब भी तो है, एसएसटी वेसएसटी, हाँ ये सर। इंग्लिश विंग्लिश सर वो सब नहीं अच्छा, आता। तो देखो भाई, मार्क्स तो वो भी लगाने वाले हैं अब स्कूल के बेसिस पे, अब ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो बस यही मेरे को यहाँ पे बताना था कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, अब चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और थोड़ा सा कोरोना टाइम जो बहुत ही खतरनाक वाला चल रहा है, जो कि बच्चों में थोड़ा जल्दी से फैल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर कम निकलो। और ठीक है, अब इंजॉयमेंट का टाइम है। देखो सच सच बताऊं, दो टाइम आते हैं जिसमें एक बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। एक आता है 10th के बाद, ठीक है, तुम लोगों ने तो हर साल एंजॉय करते हो, ठीक है, लेकिन मेन है 10th के बाद। 10th के बाद एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा मिलता है बच्चों को, क्योंकि एकदम बोर्ड के बाद तुम्हें एकदम वैसा लगता है कि यार तुम एक पता नहीं एक जंग लड़कर आ रहे हो और अब एंजॉयमेंट का टाइम है, लेकिन तुमको जंग करने का मौका ही नहीं मिला। तैयारी तुमने पूरी करी, ऐसा लगता है सामने वाले ने खुद ही हाथ टेक दिया कि नहीं भाई मुझे सर जंग अब नहीं चाहिए। जितने खाली हो गए समझ ही नहीं आ रहा करे क्या, हाँ इतने हाँ ज्यादा हाँ फ्री। हाँ, तो अब ऐसा अब तुम बोर भी हो जाओगे। मेरे घर अब में तुम तो पता है अभी क्या होगा, सुबह पढ़ने सुबह नहीं उठोगे, देते हैं। बेड पे बैठे रहोगे और बैठे बैठे रात हो जाएगी, और फिर तुम दोबारा सो जाओगे, फिर दोबारा से उठोगे, और ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाएंगे। सर और क्वारंटीन में दुनिया भर का सर नेटफ्लिक्स लेकिन का अभी भी एपिसोड देख पढ़ने ही को लिया बोल है। रहे हैं हाँ हाँ हाँ, पेरेंट्स। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी है तुम्हें। लेकिन एक चीज और है, मैं एक बार बता देता हूँ। जिन लोगों ने पक्का कंफर्म कर लिया है कि जो आने वाले टाइम में साइंस टीम में जा रहे हैं, उनके लिए 1 साल का टाइम देखो। 12th में बोर्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड वही होता है एक्चुअली में। 10th में बोर्ड होता ही इसलिए है ताकि 12th में एकदम आदत रहे। क्यों? क्योंकि तुम एक बार बोर्ड दे चुके हो, तो 12th में, क्योंकि तुम्हें पता है 12th के बाद तुम्हें कॉलेज में जाना है। और कॉलेज ग्रेजुएशन एक बार होती है, बहुत बार होती है। एक बच्चे कह रही कोई बात नहीं मैं दोबारा ग्रेजुएशन कर लूंगी, ऐसा होता है क्या? दोबारा कर लोगे तुम ग्रेजुएशन? अच्छा, नो सर। मजाक चल रहा है? कह रही नहीं नहीं, मैं डॉक्टर भी बनूंगी, मैं इंजीनियर भी बनूंगी, और अगर टाइम मिल गया तो लॉयर भी बन जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है भाई, कैरियर की बात चल रही है ये। कोई ये इंसान एक ही चीज बनेगा? हाँ साइडवेज होगा तो वो अलग बात है, सिंगिंग विंगिंग डांस वांस जो तुम्हें करना है वो तुम करते रहना, वो अच्छी बात है। एक बच्चे कह रही मैं तो बैडमिंटन खेलूंगी, साइना नेहवाल बनूंगी बड़े होके। तो भाई ठीक है साइना नेहवाल, लेकिन वो भी तो पढ़ी लिखी है, साइना नेहवाल भी ग्रेजुएटेड है, साइना नेहवाल ने भी मास्टर कर रखी है, तो ये सब भी पढ़ी लिखी है, तब जाके ये सब आया। इंडिया में भाई ऐसा ही कल्चर है। तुम बाहर तो कहीं हो नहीं कि नहीं नहीं अब तो वो जो है मैं तो खेल में ही जाऊंगी, अब पढ़ाई वढ़ाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, उसके बाद सब चीजें सेकेंडरी है। तो भाई अगर साइंस स्ट्रीम का तूने डिसीजन लिया है, तो मैं बता देता हूँ 12th तुम्हारी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि 12th में बोर्ड होता है, बच्चों को खुद ही डर लगता है, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, बच्चों जो बच्चों को लगता है यूजुअली, और जो मैंने देखा है अब तक 5 साल के अंदर। तो 12th में बच्चे सब पढ़ते हैं क्योंकि उनको डर होता है, ऊपर से पेरेंट थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहते हैं कि भैया बोर्ड है, बोर्ड से कॉलेज डिसाइड होने वाला है। और डीयू तो एडमिशन ही सिर्फ 12th के बेसिस पे लेता है कि आगे जाके तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेनी है, बीएससी करनी है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्या लेनी है, सब उस पर ही होता है। और डीयू का कट ऑफ तो हर कोई जानता ही है, 95 92 88, मतलब 80 से नीचे तो भूल जाओ कुछ होने वाला है। तो अब दिक्कत आती है 11th में। अब तो तुमने 10th में पढ़ा है, उनको लगता है 11th भी ऐसी होगी, और 11th है बहुत बड़ी ब्लंडर। 11th है एकदम पहाड़, ठीक है। अगर 11th पहाड़ है तो उसमें से छोटी चुईया निकली है 10th क्लास, तो वो चुईया पढ़ी है अभी तुमने। अब मेन तुम्हें पहाड़ पढ़ना है, और पहाड़ चढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। अभी जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते,
बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट आता, रिजल्ट के बाद लोग 11th में आते हैं, तो 11th यूजुअली लोग आते हैं जुलाई में या जून में, ठीक है, या मई में भी कुछ लोग बैच स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब उतना सार तुम यकीन नहीं करोगे, फिजिक्स की 2 बुक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 2 बुक है, मैथ की 1 ही है, ठीक है, लेकिन वो भी 2 के बराबर ही मानी जाती है। तो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम नीट और जेई देने वाले हो, और नीट और जेई में सीबीएसई जस्ट एक फाउंडेशन जैसा काम करता है, एक बेसिक है वो, और एडवांस की चीजें सारी तुम्हें पढ़नी होती हैं, क्योंकि तुम एंट्रेंस देने वाले हो, जो कि आगे जाके इंजीनियरिंग के गेटवे तुम्हारे लिए खुले जाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है ना, तो जब तक तुम्हारा सीबीएसई ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो नीट और जेई भूल जाओ कि तुम कर पाओगे, क्योंकि जब तक फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग क्या खास बनाओगे तुम। तो ये सब इसलिए टाइम चाहिए होता है बहुत ज्यादा। लेकिन 11th में ही लोग क्या करते हैं, बहुत ही गंदी वाली लापरवाही। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अभी अभी हम 10th क्रैक करके आए हैं, हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, हमने अभी बहुत बड़ी लड़ाई करी है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब सीधे 12th में। 11th इज ऑल अबाउट टू फन, जस्ट इंजॉय करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत पढ़ लो हल्का फुल्का, कि फेल ना हो बस। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, और जो लोग पढ़ते भी है ना 11th में, वो भी फेल हो जाते हैं। आई एम सॉरी कि तुम लोग कहोगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ मैं बताऊं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग अच्छे खासे पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वो बच्चे भी फेल हो जाते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्या पता हमारे सीनियर बच्चे देख लें उस चीज को। तो बहुत सारे बच्चे हैं 10th में, उनके साइंस में 95 मार्क्स थे, और उसी के फिजिक्स में बैक लग गई, फिजिक्स में बैक लग गई। बैक का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो इतना मतलब लेवल ऐसा होता है ना, कि जो, क्योंकि अब तुम्हें मिलने वाले हैं नए टीचर, कुछ लोगों के होंगे वही सेम टीचर, लेकिन नए टीचर होते हैं, और उनका एक ही फंडा होता है, 11th में बच्चों को रुलाओ। क्यों रुलाओ? ताकि ये 12th में एकदम सीरियस रहे, सिंसियर रहे, और बोर्ड में हमें अच्छा रिजल्ट दे। तो एक तो लेवल टफ, टीचर टफ, टीचर की मेंटेलिटी एकदम अजीब सी, कि 11th में बच्चे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई साइंस लेने की, इनको कॉमर्स में डाल दो। वो बहुत बार तुमसे कहेंगे जिन बच्चों से साइंस नहीं संभल रही है, वो लोग क्या ले लें, आर्ट्स में चले जाएं। हाँ हाँ, देखो कुछ बच्चों की वीडियो ऑफ हो गई, सब लोगों ने एकदम मैसेज कर दिया एक दूसरे को, चलो 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 वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, चलो चलो भागो भागो घर भागो, सर तो अब बहुत पका रहे हैं, चलो चलो अब हमें नहीं रहना। तो बस यहाँ पे वीडियो ऑन कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मेरे को बस इतना ही बोलना था कि जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत ही सोच समझ के लेना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। तो रियलिटी, और सच बता रहा हूँ यार, लाइफ इतनी इजी नहीं है, लाइफ इज नॉट सो इजी। लाइफ में स्ट्रिक्ट डिसीजन लोगे तो उसकी रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगी। मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को आर्ट्स लेनी है तो बिल्कुल, अगर उसकी चॉइस है बिल्कुल ले, कॉमर्स लेनी है बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ले। लेकिन मैं सोसाइटी की एक मेंटेलिटी दिखा रहा हूँ। अगर तुम कहीं पे भी जाते हो, कोई बोले बेटा क्या लिया, तो बोलोगे मैंने आर्ट्स लिया, ह्यूमैनिटीज लिए, और एक कोई बोलता है साइंस स्ट्रीम लिया है, तो एक मतलब वो तुम खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, मैं अब क्या ही बोलूंगा, ठीक है। सर आप तो सही बोल रहे हो, साइंस वाले की रिस्पेक्ट हो जाती है अचानक से तो कुछ ज्यादा। इसीलिए वो तुमको ना एक अलग ही रहेंगे हैं, ठीक है। और साइंस क्यों, क्या बात है यार, मतलब बढ़िया है, क्या कितने नंबर आए थे तुम्हारे, तो मतलब एक एक अलग टाइप का। खैर हमें लोगों से मतलब ही नहीं है भाई, हमें लोगों से मतलब ही नहीं है। ऑल्दो वो हो जाता है मतलब, कि नहीं नहीं हमें तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए भाई, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं अब मैंने लिए साइंस और अब हमको चाहिए फुल रिस्पेक्ट, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो ये डायलॉग वायलॉग का चलता है, ठीक है। तो मेन, अगर तुम साइंस ले रहे हो तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना, सिर्फ शो ऑफ के लिए मत लेना कि आई हैव साइंस लेकिन मार्क्स आते हैं 0, हम मैं फेल हो गया हूँ, तो ये सब नहीं। तो इसलिए सब लोग आराम से निश्चिंत होकर एंजॉय भी करें। अभी तुम्हारे पास पूरा 1 महीने का टाइम है, आराम से अपना डिसीजन लें कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें इकोनॉमिक्स चाहिए, जिसको आगे जाके इकोनॉमिक्स में करना है, कुछ इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इकोनॉमी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो पीसीएम के साथ इकोनॉमिक्स भी मिलती है कुछ कुछ स्कूलों में। तो जहाँ पे मिल रही है वहां पे जाए। कुछ लोगों को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ को डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो पीसीएम के साथ आजकल ये भी मिलती है, पीसीएम प्लस म्यूजिक, पीसीएम प्लस फाइन आर्ट्स, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अपने अपने स्कूल सर्च करो, अपनी अपनी फील्ड सर्च करो कि जहां पे तुम्हें इंटरेस्ट है वहां पे जाओ। लेकिन ध्यान रखना, साइंस ले रहे हो तो पीसी तो साथ में रहेगा ही रहेगा, बाकी सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो यस यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। सुहानी है यहाँ पे? सुहानी है? यस सर। हाँ सुहानी, कैसा लगा आज डिसीजन सुन के? सर मिक्स ही था सर। अच्छा, सर क्योंकि ओके, प्रिपरेशन भी हो गई थी काफी अच्छी, हाँ हाँ, तो फिर आई सारी नो वो आई नो। मेहनत वैसे तो सर नॉलेज वेस्ट तो नहीं जाती, काम तो आएगी, बट
तब भी मेहनत तो की थी। मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो अब रिजल्ट आ भी गया ना तो लोग कहेंगे वो अरे पर अच्छा भी हुआ था, एग्जाम क्योंकि तो हुए ही नहीं पोस्टपोन तुम्हारे। होने से अच्छा तो फिर कैंसिल ही हो गया। हाँ तब ये हाँ पोस्टपोन हाँ करते तो हाँ एक ही चीज बिल्कुल। पढ़ के बहुत ज्यादा होता। हाँ ये तो है कि पोस्टपोन से तो अच्छा है कि कैंसिल ही हो गया, क्योंकि पोस्टपोन में एक तो तुम्हारा फिर यहाँ पे पोस्टपोन होता और फिर तुम्हारी सारी खराब हो जाती 11th, और तुम्हें पता ही है 11th में टाइम चाहिए होता है, फिर 11th में 6 महीने, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ हुआ है, जो इस बार के बच्चे हैं ना उन्होंने 6 महीने पढ़ी है सिर्फ 11th, और उनसे पूछ लो, उनको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें याद है, उनको नीचे की चीजें याद ही नहीं है, उनसे डिटेल में कुछ भी पूछ लो वो कुछ नहीं बताएंगे तुम्हें, तो ऐसी तो वाली हालत है। पोस्टपोन होने से अच्छा है कि कैंसिल ही हो गया बिल्कुल, था, वरना तो फिर इसीलिए बिल्कुल, तो जो लोग सच में सीरियस हैं अभी तो एंजॉय करें खूब आराम से, देखो अभी कोई ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अभी 11th में आ गए हो, लेकिन आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि अब यहाँ से ना मेन तुम्हारा मेन स्ट्रगल स्टार्ट होगा लाइफ का, 11th 12th और आगे जाके ड्रॉप अपना लाइफ में आने आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत टेंशन तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, और वो कंटिन्यूअस रहेगी क्योंकि इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करोगे, जो भी करोगे, तो अब लाइफ में कैरियर के टुवर्ड्स तुम्हारा वैसा वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो अब तक बच्चों वाला एंजॉयमेंट वाला फेज है ना वो यहीं तक है, तो तुम चाहे तो इसको यहाँ पे ना रख के 1 महीने बाद तक कर सकते हो, तो 1 महीना 1.5 महीना जितना एंजॉय करना है, जितना लाइफ में रिलैक्स रहना है रहो, इसके बाद तुम अब आ जाओगे थोड़ा सा एडल्ट वाली कैटेगरी में, कि भाई मेन लाइफ है और लाइफ कैरियर के बिना कुछ नहीं है, तो मेन अब तुम कैरियर पे ध्यान दोगे 11th के अंदर, क्योंकि 11th और 12th दोनों का मिक्स आएगा, किसी भी एंट्रेंस में तुम बैठोगे, किसी भी एंट्रेंस में, ठीक है, तो चूज वाइजली सब्जेक्ट अपने, खूब इंटेलेक्चुअल, खूब एकदम आपस में सजेशन लेके, या मेरे से भी सजेशन ले सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करें, और हाँ एक बात और, जो लोग नोएडा के स्कूल्स में हैं और आगे जाके, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, दिल्ली के अंदर 85% कोटा है, तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि सब ऑनलाइन चलने वाला है, तो तुमको जाना वाना तो है ही नहीं, तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टेक एडमिशन इन दिल्ली स्कूल, तो दिल्ली के किसी भी स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लो, और वहां पे अगर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोएडा से कुछ नहीं होने वाला भाई, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम खूब अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, खूब अच्छा तुम एकदम तुम मचा दोगे, फोड़ दोगे सब कुछ, तो बिल्कुल तुम यूपी में ही रहो, मेरा काम था बस बताना कि क्या क्या अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो नोएडा में रहते थे, लेकिन उनकी स्कूलिंग दिल्ली में थी, तो इसलिए वो डीटीयू में चले गए, कोई एनएसआईटी में चला गया, कोई लड़कियां थी बहुत सारी वो आईजीडीटीयू में चली गई, और ये सारे टॉप के कॉलेज हैं, ये बस लक बाय चांस है कि दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं वो टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं ऑल ओवर इंडिया, और वहां पे दिल्ली वाले बच्चों को फायदा मिल जाता है, इसलिए दिल्ली वाले बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं पे कहीं ना कुछ अच्छा ले ही जाते हैं, कोई बाहर पड़ा हुआ है, कोई यूएसए में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो ठीक है, तो इस चीज का बस मेन है नॉलेज होनी चाहिए, तो 85% कोटा चाहिए, 85% कोटा कैटेगरी है किसी के पास तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हें 85% सीट चाहिए दिल्ली के कॉलेजों की, तो तुम दिल्ली से अगर स्कूलिंग करोगे, एड्रेस यहाँ का हो, देखो एड्रेस यहाँ का होगा तो तुम यूपी के लिए तो एलिजिबल हो ही, क्योंकि यूपी में चलता है एड्रेस, तो तुम्हारा एड्रेस यूपी का, तो तुम यूपी के लिए तो हो ही हो, और दिल्ली का स्कूलिंग है तुम दिल्ली के लिए भी एलिजिबल हो, एक तीर से दो शिकार, दो शिकार, शिकार बोलो, ठीक है, तो इसीलिए जो यूपी वाले जितने भी हैं उनका स्कूलिंग भी है, तो स्कूलिंग से फायदा ही नहीं है, क्योंकि यूपी वाले कॉलेजों में तो सिर्फ एड्रेस मांगते हैं, और तो तुम्हारा स्कूल तो बेफालतू का यूज ही नहीं हो पाया, दिल्ली से स्कूलिंग करोगे तो वहां का भी फायदा, यहाँ का भी फायदा, और ध्यान रखना ऑल इंडिया लेवल से तो देखो 85% अगर किसी कॉलेज में रिजर्व्ड है स्टेट के लिए, तो 15% ऑल इंडिया हो गया, हर कॉलेज में सिक्किम मणिपुर कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, 15% पश्चिम बंगाल तमिलनाडु, 15% कोटे में, तुम्हें लगता है कि तुम जब तुम 85% में नहीं आ पाए, तो क्या तुम 15% में आ जाओगे, सोचो जरा एक बार खुद लॉजिक लगाओ, एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं, मान लो 1000, 1000 में से 85% सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, और 50% सिर्फ ऑल इंडिया के लिए है, तो एक बच्ची मेरे से लास्ट टाइम बोल रही थी मैं नहीं जा रही दिल्ली वाली, मैं तो 15% कोटे से एडमिशन ले लूंगी, मुझे एक बात बताओ, तुम 85% कोटे से एडमिशन ले नहीं पा रही, तुम्हारा हुआ ही नहीं, अगर तुम दिल्ली की भी होती तो क्या तुम 15% से एडमिशन ले लोगी, ऑल इंडिया रैंक में आती है, ऑल इंडिया रैंक का मतलब है अगर किसी का 25,000 रैंक आई है ऑल इंडिया लेवल पे, तो वो 85% कोटे से एडमिशन ले लेगा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे जिसकी 2000 रैंक आई है, 2500 रैंक आई है, तब भी उसका एडमिशन होना मुश्किल है, ठीक है, तो ये फर्क हो जाता है, क्योंकि सारा खेल सीट का है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट फिक्स्ड होती है, सीट बढ़ या कम नहीं हो सकती, ना बढ़ सकती ना कम हो सकती, कम क्यों होंगी भाई, तो इसीलिए, तो ये सब चीजें तुम्हें खूब सोच के खूब तुम्हें एक्सप्लोर करना है अब अपने आप को, अलग अलग फील्ड के बारे में, और अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके अपने डिसीजन को फाइनलाइज करना है, ठीक है, तो यहीं पर ही मैं अपने इसको पूर्ण विराम देता हूँ, ठीक है, मेरे को जितना बताना था आज के इस डिसीजन के बाद वो मैं बता चुका हूँ, यस किसी को कुछ कहना है,
सर तो हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें अब 11वीं की? अब देखो, अभी तो तुम वैसे तो मैं अब कुछ ग्रुप बनेंगे, मैं अभी कुछ मॉड्यूल है मेरे पास, नहीं तो तुम अभी ऑनलाइन भी काफी कुछ होता है, मतलब एनसीईआरटी तुम्हें मिल ही जाएंगी, आजकल तो ऑनलाइन एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो अभी तुम चाहो तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और एक वाइज स्टूडेंट, एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट वही होगा जो अभी बस 3-4 दिन एंजॉय करेगा और अपनी पढ़ाई को वो फिर से 11th-12th में अब यूज करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ध्यान रखना, मेन स्ट्रगल अब है लाइफ का, यहां से मेन पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो जो जो स्टूडेंट आज से तो नहीं, हम लेकिन कुछ लोग होंगे जो करेंगे, तो जो 11th और 12th के बारे में आज से स्टार्ट कर देगा, वो उसको ऑफ कोर्स आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन एंजॉय भी करो यार। ठीक है, इतने साल तक मतलब इतने साल कह रहा हूँ, इतने दिन तुमने स्ट्रगल किया है, एंजॉय करो और तैयारी अपना सब कुछ देखना स्टार्ट कर दो। क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हो तुम, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट का पेपर देखो एक बार, जेई का पेपर देखो, किस किस तरीके से पेपर आते हैं, ये सब चीजें देखो और रियलाइज करो कि क्या तुम ये सब कर पाओगे। अलग अलग चीजें देखो यार, बहुत सारी चीजें हैं। जिस फील्ड में तुम एंटर करने वाले हो उसका पूरा एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें होता है, कैसे कैसे करके होता है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टोरीज पढ़ो स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स ने रिव्यूज लिखे होते हैं ऑनलाइन, वो सब पढ़ो, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्कोप है, किस क्या क्या लेने से क्या स्कोप आएगा। क्या तुम्हें आर्किटेक्चर बनना है तो आर्किटेक्चर क्या रियलिटी में तुम बनना चाहते हो, या नर्सिंग वाला है, या फार्मा के अंदर तुम जाना चाहते हो, कोई मेडिकल शॉप शॉप के लिए है, या बहुत सारी टाइप की फील्ड है यार, रेडियो के अंदर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो अलग अलग कैरियर का देखो कि तुम्हारे इंटरेस्ट कहाँ पे है और उस फील्ड में आगे बढ़ो। ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, तो एनसीईआरटी सब ऑनलाइन ही मिल जाती है। ठीक है, बाकी मॉड्यूल हम तुम्हें देंगे, एडमिशन प्रोसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि अब तो एग्जाम एग्जाम है नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 11th का मतलब इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने से हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मे बी हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो बाकी देखते सर हैं। तो सर अब 10th का सर कुछ भी नहीं है, मतलब सर कुछ ना पड़े अब सर 10th का? अभी तक तो देखो, अभी तक तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अब तो पूरा फाइनलाइज हो ही चुका है कि कैंसिल हो चुके हैं और रिजल्ट ही आएगा अब तो सीधे। ठीक है, बाकी अपने स्कूल के टीचरों से अपना कांटेक्ट बना के रखो खूब अच्छे से। ठीक है, सारे टीचरों से अपना मतलब एक कांटेक्ट बना के रखे सारे बच्चे, सबको निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे एसएसटी हो, चाहे हर टीचर से स्पेशल काइंड का वो बना के रखो, क्योंकि अब जितनी जितनी भी पावर है वो सारी पावर तुम्हारे स्कूल के टीचरों को दे दी गई है और वो ही अब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर अपना एक रिलेशन बना के रखोगे अच्छा सा, तो ऑफ कोर्स 10th के रिजल्ट में उसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उनसे पूछो, थोड़ा सा दिखाओ कि हमारी तैयारी पूरी थी, ये रियलिटी में बोल रहा हूँ। ठीक है, इन सबका फर्क पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, रिजल्ट के बाद फिर तुमको मत करना ज्यादा लेकिन ठीक है, अभी तो जरूरत है तुम्हें टीचर की, तो इसलिए यस। कोई कुछ कह रहा था? सर सानवी। हम लोग जो अभी 10th के लिए पढ़ रहे थे, मतलब अभी कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं आया ना कि जो ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया है वो एग्जाम के फॉर्म में होगा या किस में होगा, तो अभी पढ़ाई। तक उन्होंने बस एक ही वर्ड मेंशन किया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का दो ही मीनिंग निकलते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्कूल जो स्कूल कंडक्ट करवाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपना खुद ही करवाओ, या फिर वही वाला इंटरनल असेसमेंट वाला। तो तो इन पढ़ाई दोनों क्या मतलब छोड़ दे अब उस सब्जेक्ट्स को, अभी या अभी के लिए तुम अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर सकते हो, कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, अब तुम अपनी पढ़ाई को स्टॉप करके जब तक कि फुल एंड क्लियर नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, जो कि सीबीएसई बहुत जल्द निकाल देगा, मे बी कल ही निकाल दे या परसों तरसों तक, मतलब 2 वीक का मेरे ख्याल से अंदर अंदर वो ये सब क्लैरिफाई कर देंगे, तो अभी के लिए स्टॉप करने का फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितनी तैयारी तुम्हें करनी थी तुम कर चुके हो, तो अभी के लिए स्टॉप कर सकते हो। एक बार अगर आ गया कि हाँ एमसीक्यू होने वाले हैं, तब तुम फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, और अपना अभी तुम चाहे तो अभी तुम सिंपल सा एंजॉय करो और थोड़ा सा 11th-12th का देखो हल्का फुल्का। जिनको आगे जाके एक बार जरा, जिन बच्चों को साइंस स्ट्रीम लेनी है, जरा हैंड रेस करना, हैंड रेस करना राइट नाउ, वहां पे एक ऑप्शन होगा। जिन लोगों का अभी तक फाइनलाइज है कि यस आई एम गोइंग फॉर द साइंस स्ट्रीम। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ठीक है। और जिनको साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी, ये आस्था तुम्हारा साइंस स्ट्रीम का नहीं है क्या? सर वो अभी कंफ्यूजन है, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब अभी पीसीएम और कॉमर्स प्लस मैथ्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके, और सानवी मतलब तुम्हारा क्या है? सर कॉमर्स और मैथ्स। ओके, चिराग? सर मैं हैंड रेस का बटन ढूंढ रहा था। ओके ओके, ठीक है। अवनी, अवनी हाँ, अवनी, यस अरे सर। डरो मत, मैं कोई भूल भुलैया वाला नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, हाँ अवनी क्या है तुम्हारा आगे? जो भी है भाई, कॉमर्स, ओके। क्या कोई कोई भी ह्यूमैनिटीज नहीं ले रहा है? अरे ह्यूमैनिटीज इज नॉट ऑन, मतलब कोई ऐसा इंसल्टिंग नहीं है यार। कोई ऐसा कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है यार, मेरे बहुत सारे दोस्त थे मेरे टाइम में, मुझे याद है, जो लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको आगे आईएएस में जाना था। तो अगर किसी को आईएएस में जाना है आगे जाके, तो यार बिल्कुल तुम लोग जाओ यार, क्योंकि आईएएस में सब ग्रेजुएशन चाहिए होती है। कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस लेके, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही होता है। तो ऐसा कोई इंसल्टिंग विंसल्टिंग कुछ नहीं है। अगर तुम्हें आगे सिविल सर्विस में जाना है, अगर किसी को आगे डीएम बनना है, बेसिक मैजिस्ट्रेट के लिए जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, आईपीएस बनना है, तो भाई ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एक वरदान होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी को फिर आगे जाके पढ़ोगे तो वो तुम्हारा एक सब्जेक्ट वो बन जाएगा, और उसी में तुम अपने ऑप्शनल लेना। ठीक है, तो अपने आप से हाँ मैं कैसे। ह्यूमैनिटीज ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, खुशी, यस सर। अरे वाह, क्या 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 बात है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स कुछ चूज करें? हाँ सर, चूज किया है हिस्ट्री, हाँ, ओ माय गॉड, ज्योग्राफी। तुम्हें हिस्ट्री पसंद है क्या बहुत? बहुत। ओह माय गॉड, ठीक है, ओके, पढ़ा देना मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, और चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सब लोग आराम से अपने अपने डिसीजन लें, बिल्कुल अपने लाइफ को देखें। देखो हम किसी पे प्रेशराइज नहीं कर रहे, हमारा काम था बस बताना, वो हमने बता दिया है। अब तुम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल तुम फ्री हो, अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप लो, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके लो। ठीक है, और जो भी बात, जो भी प्रॉब्लम आए, वो मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो। सर ठीक तो है, सर अब तो 11वीं चलो, स्टार्ट करने सर आप कह रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी 11वीं आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा एटलीस्ट 1-2 दिन थोड़ा सा एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, मूवीज वूवीज कक्षा देखो खूब। 11वीं। ठीक है, यस, तो आप लोगों का मैं सबसे पहले मैं ही स्वागत कर देता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू 11th क्लास, जो भी स्ट्रीम तुम ले रहे हो लो। और इसी के साथ चलो मैं यहाँ सर पे आपकी अपने क्लास कब स्टार्ट होगी सर 11th यार की? अभी तो यार अभी टाइम है, अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लें। क्योंकि जब तुम आओगे तो पूरे संघर्ष में फिर एक साथ ही संघर्ष करना। अभी जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो। ठीक है, एटलीस्ट इस मंथ तो नहीं स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, इस मंथ में तुम अपना जितना एंजॉय कर सकते हो उतना पूरा एंजॉय करो, ट्रिप व्रिप माननी है पूरी सेफ्टी के साथ मार सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई, आई होप सबके जो भी डाउट थे, जो भी क्लैरिफिकेशन थे, आई मीन जो भी तुम्हें पूछना था पूछ लिया सबने। ये तो एक मोरल मीटिंग थी कि चलो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों से, आज इतना बड़ा डिसीजन आया है, बोर्ड नहीं हो रहे हैं जिसके लिए तुमने पूरा साल अपना खपाया या संघर्ष किया, फाइनली वो ही नहीं, मतलब पूरे युद्ध की तैयारी करवाई 1 साल और फिर बोल दिया युद्ध हो ही नहीं रहा है। हम तो मजाक कर रहे थे, कैसा लगा मेरा मजाक है। ठीक है, तो ऐसा वाला सरकार ने कर दिया है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है भाई? नो सर। नो सर। नो, पार्टी कब दे रहे हो? मैं क्यों पार्टी दूंगा? पार्टी तुम दोगे, तुम्हारे बोर्ड नहीं हो रहे, हर बार पार्टी मैं ही दूंगा भाई। और नहीं तो कुछ क्या। थोड़ी बहुत तो पार्टी दे दिया करो और तुम ठीक लोग है भी। क्या? ठीक है, चलो भाई मिलते हैं तो फिर फाइनली हम कुछ टाइम बाद। तो सब लोग, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सब लोग खूब अच्छे से तैयारी करेंगे, आई मीन सॉरी सॉरी, पार्टी करेंगे, तैयारी क्या कह रहा हूँ, क्या पार्टी तैयारी करेंगे। करवाओगे अब आप? पार्टी करो ना, और तुम हाँ। तैयारी करो वहां पे जाने की, जयपुर की, मुझे पता है बैग बैग पैक हो ही गया होगा तुम्हारा। अरे ठीक नहीं है, जा रही हूँ भाई। चलो भाई ठीक है, अरे तुम जाओ मत जाओ, उससे हमें क्या मतलब। ठीक है, चलो भाई, इतना कोई वो फुटेज क्यों ले रही हो तुम? ठीक है, कोई बिग बॉस का कैमरा है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई ठीक फुटेज ले ली। है, ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है, एंजॉय करो, घर वालों के साथ खूब अच्छा टाइम बिताओ। ठीक है, और फाइनली तुम्हारे अच्छे दिन काइंड ऑफ आ गए हैं, कोई एग्जाम एग्जाम नहीं हो रहे हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एंजॉय करो, मिलते हैं कुछ दिनों बाद फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एकदम एनर्जेटिक उसके साथ। ठीक है, तो चलो यहीं पर मैं बाय समाप्त सर। हूँ। बाय बाय, थैंक टेक यू थैंक यू केयर, सर। सर। बाय सर। बाय।